तो बेटा हम पढ़ रहे थे एंगुलर प्रोजेक्शंस ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा है कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैसा होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट की है बेटा, और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। जैसे जब भी हमने किसी प्रोजेक्टाइल को एंगुलर प्रोजेक्शन दी कि मान लो कोई प्रोजेक्टाइल है, इसको यू वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया विद सम एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो आफ्टर इट मूव्स अंडर द टू कंपोनेंट u cos of theta and u sin of theta, और the u cos of theta it remains constant throughout its motion provided a resistance is neglected, और जो u sin of theta continuously changes, मतलब जब ऊपर जाएगा तो डिक्रीज करेगा, जब नीचे आएगा तो इंक्रीज करेगा विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, वो भी कौन सी g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये तो इसमें जो है एक्सेलरेशन अलोंग एक्सिस कितना होता है, 0, ठीक है। फिर अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है बेटा हमने। हॉरिजॉन्टल रेंज होती है कि वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट है ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। तो देखो फ्लाइट में कहां से कहां O to B तक था, O से B तक जो डिस्टेंस होगा वो x है, लेकिन इस x को क्या लिखते हैं हम, r लिखते हैं। तो ये x की तरफ को कवर हुआ डिस्टेंस को क्या लिखेंगे हम, r। शुरू में कितना था बेटा, ओरिजिन से हमने 0 माने x नॉट 0 है, तो r x r के बराबर कब हुआ, जब टाइम कितना लिया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t, ठीक है। तो बाकी तो वही जो हमने पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज फ्रॉम O to B, ठीक है, O से B तक। तो बेटा O से जब B तक गए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ ऐसे O to B तक, तो इस रेंज को क्या बोलते हैं बेटा, R, ठीक है। तो O to B गए तो x इक्वल टू कितना कवर किया, R टाइम कितना लिया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिया बेटा, x नॉट शुरू में कितना है, इनिशियल मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्सिस 0, और ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस u cos of theta, और ये कंपोनेंट बेटा रिमेंस कांस्टेंट रहता है अलोंग x एक्सिस, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्सिस क्या होगी बेटा, 0। Now using relations x minus x naught is equal to uxt plus half axt square, तो x की जगह क्या बनेगा तो r माइनस ये इनिशियल डिस्प्लेस 0 है, ux u cos of theta और t टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ax 0 इंटू टी स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा बेटा। तो r इज इक्वल टू u cos of theta इंटू t, t कितना बेटा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमें पता है 2u sin theta अपॉन g, ठीक है। तो ये वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर दो, 2u sin theta अपॉन g, तो u इंटू यू यू स्केयर, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है बेटा, साइन ऑफ 2 थीटा। ये मैंने फार्मूला बताया था बेटा आपको जब हमने मैथमेटिकल टूल्स जो चैप्टर है उसमें पढ़ा था। तो r इज इक्वल टू यू स्केयर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। अब बेटा जो रेंज है फॉर ए गिवन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी गिवन है कि हमने इतनी वेलोसिटी किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना है, तो कितने डिग्री एंगल पे थ्रो करें कि जो रेंज है वो सबसे ज्यादा हो फॉर ए गिवन वेलोसिटी, ठीक है। तो रेंज कब ज्यादा होगा, अब गिवन वेलोसिटी तो ये फिक्स हो गया, जी फिक्स है बेटा, तो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। जब sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा तो r भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर ए गिवन वेलोसिटी पर, हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम इफ sin ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है sin 2 थीटा की बेटा, 1, साइन की वैल्यू 1 होती प्लस का, तो sin ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 कब होती है, सब साइन कितना होगा, 90 डिग्री। तो साइन से साइन बेटा मतलब 2 थीटा किसके बराबर होना चाहिए, 90, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा कितना आ जाएगा बेटा 90 अपॉन 2 45 डिग्री। तो एट 45 डिग्री जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं फॉर ए गिवन वेलोसिटी, तो इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम। क्लियर हो गया बेटा। फिर नेक्स्ट हम हमारा जो है बेटा वो करेंगे हम किसी भी टाइम पे जो प्रोजेक्टाइल उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट। बिल्कुल वैसे ही हमने प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी थ्रो किया विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस एट एन एंगल थीटा, ये दो कंपोनेंट u cos ऑफ थीटा जो रिमेंस कांस्टेंट रहेगा, और u sin थीटा वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करे एज इट गोज अपवर्ड एंड इंक्रीज करे एज इट गोज मतलब डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन g जो एक्सटेंड ड्यू टू ग्रेविटी। फिर बेटा मान लो किसी भी टाइम पे ये पॉइंट, ये मान लो p पॉइंट है, कहीं पर मान लो ये p पॉइंट है, यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर v वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसके पास में कितने कंपोनेंट होंगे, दो, एक अलोंग vx और इधर को कौन सा बेटा vy। तो हमने vx भी कैलकुलेट करना और vy भी। तो लेट अस लिख लेंगे ना, लेट अस कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एन टाइम t, ठीक है, एट पॉइंट p, एट एन इंस्टेंट एट एन टाइम t एंड एट पॉइंट p पे हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। फिर बेटा हमने मोशन अलोंग x एक्सिस या ox, कहाँ फ्रॉम o टू p, तो टाइम कितना है o से p तक t है, u कितना है ux u cos ऑफ थीटा इनिशियल वेलोसिटी, और ax क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा 0,
तो वी एक्स भी इतने ही आ जाएगा। तो हम चलो रिलेशन से निकालते हैं, यूजिंग रिलेशन वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कितना, यू कॉस ऑफ थीटा प्लस ए एक्स कितना, जीरो इंटू टी। तो जीरो जब, तो वी एक्स कितना आएगा, यू कॉस ऑफ थीटा। तो मतलब ये जो हमेशा इतना रहेगा अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वी एक्स इतना है। अब बेटा मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, लेकिन वो जो कंपोनेंट चेंज होगा। तो कैसे, जब मान लो टाइम टी इक्वल टू टी, यू वाई कितना है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन यू साइन थीटा, और ए वाई कितना है, जब ए से ओ टू पी जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो ए वाई कितना है बेटा, माइनस जी, मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगी, नेगेटिव। और यूजिंग रिलेशन वाई वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना बेटा, यू साइन ऑफ थीटा माइनस माइनस जी लिखी, जी ए वाई कितना, माइनस जी। तो माइनस बन तो माइनस और माइनस और प्लस माइनस और माइनस जी टी। तो वी वाई आ गया बेटा, ठीक है। और जो हमें मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसी भी वेलोसिटी का, तो v कितना आता है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वैसे ना अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अगर मैग्नीट्यूड लें तो इतने इन दोनों का स्क्वायर का सम का अंडर रूट, मतलब वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर रूट। बेटा यहाँ वी एक्स की वैल्यू हमें पता है, वी मतलब यू कॉस ऑफ थीटा, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई का स्क्वायर, वी वाई कितना है हमारे पास, यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। तो प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, फिर इसमें फार्मूला लगा देता है माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगी, तो वैसे रह जाएगी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए यू साइन थीटा इंटू जी टी, तो टू यू जी टी साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो कितना होता है बेटा, वन। तो कितना बचेगा, सिर्फ यू स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ये टू यू जी टी साइन ऑफ थीटा। अब डायरेक्शन निकालनी है, मान लो ये जो एक्स के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, मान लो बीटा, ये जो वी है ये एक्स का बीटा बीटा बना रहा है, तो वी कितना आता है, टेंजेंट बीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस ऑफ थीटा। तो ये डायरेक्शन आ गई वेलोसिटी की बेटा फ्रॉम एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो ये था बेटा वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टर एट एन इंस्टेंट, साथ में हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके बेटा, थैंक यू।